औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग एपिसोड 4 है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, जो 200 सहीहुल इस्नाद अहादीस पर मुश्तमिल है और इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहिमहुल्लाह ने लिखा है। आइए हम इस एपिसोड में देखते हैं कि जो हमारे 4 खलीफा राशिद हैं उनमें आपस में कैसा सामंजस्य था, मतलब कैसा कोऑपरेशन था। और जैसे कि सुन्नी हजरात कहते हैं कि उनमें आपस में कोऑपरेशन था, और अहले तशी ये कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने, हज़रत उमर ने और हज़रत अबू बकर ने ज़बरदस्ती हज़रत अली से खिलाफत गसब की थी। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये वाकई सही है या उनमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं 2 अहादीस लेकर आया हूँ, जिसको सही बुखारी और सही मुस्लिम ने अपनी किताबों में लिखा है, यानी कि ये मुत्तफ़क़ा अलैह है। इसका मतलब ये है कि दोनों आइम्मा, दोनों इमाम इस पर मुत्तफ़िक़ थे और उन्होंने अपनी किताब में इसे लेकर आए हैं। इस हदीस में उस वक्त का वाक़या है जब हज़रत उमर की शहादत हो गई और आपकी मैयत रखी हुई थी। तो इस हदीस के हिसाब से उसके वर्डिंग है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं लोगों के हमरा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत के पास खड़ा था कि पीछे से एक आदमी ने मेरे कंधे पर अपनी कोहनी रखी और कहा, अल्लाह ताला आप यानी कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर रहमत फरमाए। मुझे शुरू ही से ये उम्मीद वासिक़ थी कि अल्लाह ताला आपको अपने साथियों यानी कि रसूलुल्लाह और सैयदना अबू बकर के साथ इकट्ठा फरमा देगा, क्योंकि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अबू बकर और उमर थे, मैं और अबू बकर और उमर ने ये किया, मैं और अबू बकर और उमर गए। तो मैं तवक्को रखता हूँ, यानी कि आशा करता हूँ कि अल्लाह ताला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उन 2 साथियों के साथ मौत के बाद भी इकट्ठा फरमा देगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब मैंने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए तारीफ़ी कलमात कहने वाले इस शख्स की तरफ मुड़कर देखा तो वो सैयदना अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हज़रत उमर के बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया। उन्होंने ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जब भी कहते थे तो अपने 2 दोस्तों का नाम हमेशा लेते थे कि मैं अबू बकर और उमर यहाँ थे, मैं अबू बकर और उमर यहाँ थे, मैं अबू बकर और उमर ऐसे करते थे, मैं अबू बकर और उमर वैसे करते थे। तो जो इस तरीके से जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेते थे हज़रत उमर का, तो हज़रत अली ने भी उनके लिए ये दुआ की कि अल्लाह ताला इनको मरने के बाद भी आपस में इकट्ठा फरमा देगा। और ये कौन कह रहे हैं? ये हज़रत अली कह रहे हैं। और इसके रावी कौन है? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत अली के चीफ थे, चीफ कमांडर, और आपके कज़न भी थे, और यही लोग मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ भी लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2 लोग जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ लड़े और वही 2 लोग इस फजीलत को बयान कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान, और वो भी हज़रत अली जैसी शख्सियत, जो अंदर से हज़रत उमर से नाराज़ हो और ऊपर से वो इस तरीके की बात करे। एक और हदीस इसी
کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3671۔ اس میں سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی، جو سیدنا علی ابن ابو طالب کی دوسری بیوی سیدہ حنفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب آپ کے عقد میں تھیں، حیات تھیں، تو حضرت علی نے کبھی بھی کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت علی نے نکاح تب کیے جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی، ایز اے پروٹوکول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا پروٹوکول، جنت کی عورتوں کی سردار کا پروٹوکول۔ تو اسی وجہ سے حضرت علی نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تو حضرت علی نے کچھ شادیاں کی، ان میں سے ایک یہ سیدہ حنفیہ تھے، ان کے یہ بیٹے تھے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ ہر بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ والد صاحب آپ بتائیے کہ سب سے اچھا کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا ابو بکر۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ پھر سیدنا علی نے فرمایا عمر۔ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اب کی بار پوچھا تو آپ سیدنا عثمان کا نام لیں گے کہ اب جب انہوں نے 2 بتا دیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب میں پھر سے پوچھوں گا تو وہ سیدنا عثمان کا نام لے لیں گے۔ تو ہر بیٹے کو وہی بات ہے، ہر بیٹے کو لگتا ہے کہ میرے والد کی جو ہے وہ ہے میں اس کی پذیرائی کروں اور ان کو اچھا دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اس نے اب جو ہے وہ ڈائریکٹ کوشچن کر دیا، پہلے تو وہ انڈائریکٹ کوشچن کر رہے تھے، اب یہ ڈائریکٹ کوشچن کر دیا کہ انہوں نے مزید فرمایا چنانچہ میں نے کہا کہ یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بعد تو آپ سیدنا علی افضل ہیں۔ تو وہی بیٹے نے کہا کہ پھر تو ابا آپ ہی افضل ہیں، ان کے بعد تو آپ ہی کا نمبر ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی انکساری کرتے ہوئے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو آپ یہ سوچئے جس کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار، جن کے 2 بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں۔ اور یہ ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہونا اس لیے بڑی بات ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ 2 پھول جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی کہ حسن حسین، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو نوجوانوں کے سرداروں سے بھی بہتر جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ تو وہ انکساری کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں، جب ان کے بیٹے نے زبردستی ان کا نام لیا کہ بھئی اس کے عمر اور ابو بکر کے بعد تو آپ ہی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو یہ احادیث جو ہیں اس بات کے لیے ایویڈنس رکھتی ہیں کہ حضرت علی کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی محبت تھی۔ اور جیسے اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے نام کے بعد حضرت عثمان کا ہی نام لیتے، تو وہی محبت حضرت علی کی حضرت عثمان کے ساتھ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو آپ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نکاح میں ہاتھ مانگا، تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تو اور یہ مزید فرمایا کہ میں تو اسے اپنے اور دوسرے بھتیجے کے لیے سوچ رہا تھا کہ اس سے شادی کروں۔ اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اس زمین پر مجھ سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والا اور اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے
ख़ानदानी रिश्ते सारे ख़त्म हो जाएंगे सिवाय मेरी निस्बत के। जो अहले बैत का रिश्ता है सिर्फ वही जो है वो उस दिन काम आएगा, अहले बैत की निस्बत ही काम आएगी, प्रोवाइडेड कि अमल भी वैसा किया हो। और नो डाउट जितने अहले बैत हैं सबके अमल, सारे आइम्मा हैं हमारे, सारे अहले बैत हैं, हम उन्हें सुबह शाम जो है वो दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की निस्बत ही काम आएगी, बाकी उस दिन कोई काम नहीं आएगी। इसलिए हज़रत उमर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके ख़ानदान में से हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हूँ। तो ये सुनकर हज़रत अली ने हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत उमर से कर दिया, जबकि उस वक्त हज़रत उम्मे कुलसुम की उम्र बहुत कम थी और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र उस वक्त 55 साल थी। उनसे एक बेटी भी हुई और इस तरीके से जब हज़रत अली अपनी बेटी की शादी हज़रत उमर से कर रहे हैं, तो फिर कैसे इन लोगों के दिल में जो है वो कनात और कैसे इन दिल आपस में जो है लड़ाई झगड़ा रहा हो। ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं। और मुझे ज़िम्नन एक बात याद आई कि पाकिस्तान के जो टॉप शिया आलिम हैं अल्लामा जवाद नकवी साहब, उनका एक वीडियो है, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि क्या तुम्हें लगता है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, हज़रत उमर बने, हज़रत उस्मान बने, तो क्या हज़रत अली ने तकिया कर लिया था कि हम इनके ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाएंगे? डर गए थे? ऐसा तो सोच भी नहीं सकते हैं मौला अली और डर जाएं और या तकिया कर लें, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा तो कभी नहीं कर सकते। वो तो अगर उनके ख़िलाफ़ होते वो तो उसी वक्त तलवार उठा के जो है कला कमा कर देते बाकी सारे लोगों का। लेकिन उन्होंने 26 साल कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट 24 साल कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने बुढ़ापे में, जवानी में तलवार नहीं उठाई, अपने बुढ़ापे में तलवार उठाई और हज़रत आयशा से लड़ाई की, जंग जमल की, फिर उसके बाद हज़रत मुआविया से जंग सिफ़ीन की और फिर उसके बाद खवारिज के ख़िलाफ़ जंग नहरवान की। तो क्या इन 24 साल क्या हज़रत अली लड़ाई करना भूल गए थे? क्या उन्होंने अपना जो है जो तेज़ तरार जो कैरेक्टर था वो खो दिया था? नाउज़ुबिल्लाह। तो जब हज़रत अली ने तलवार उठाई तभी उठाई जब उन्होंने उसको सही माना, और उन्होंने जब तलवार नहीं उठाई तभी नहीं उठाई जब उन्होंने उसको तलवार उठाना सही नहीं माना। तो हमें भी इसलिए हज़रत अली की तरह ही होना चाहिए कि हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब मौला अली ने तलवार नहीं उठाई तो हमें भी कोई बात गुरेज नहीं करती है कि बकवास करने से। हमें बिल्कुल बकवास नहीं करना चाहिए। और जब हज़रत अली ने तलवार उठाई तो हमें हज़रत अली के दिफा में हमें भी खड़े होना चाहिए कि जब मौला अली ने तलवार उठाई तो हम भी मौला अली के दिफा में इस ज़माने में भी खड़े होंगे। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।